स्वागत है साथियों फिर से आपका एक बार सोल्जर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपकी तैयारी को एक फाइनल टच देता है। और आज हमारे साथ हैं प्रकाश सर, जो कि जीएस के मामले में एक जाने माने अध्यापक हैं। बच्चों से आपका बहुत नाम सुना है क्योंकि आप जीएस पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैथ के टीचर का या बाकी अदर सब्जेक्ट के टीचर्स का नाम सुनने में आता है। बट जीएस के टीचर के लिए अगर बच्चों की फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी हो तो क्या रीज़न है सर? ऐसा किस तरीके से आप पढ़ाते हैं कि बच्चों के बीच में आपकी फैन फॉलोइंग मैथ की अपेक्षा जीएस में इंटरेस्ट हो जा रहा है इतना? तो सोल्जर डिफेंस एकेडमी में जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जो स्ट्रेटजी है, जो जीएस के बच्चों, जो एनडीए के बच्चे प्रेम दे रहे हैं, वो तो सब उनका प्रेम है। पैटर्न थोड़ा सा अलग है जो एनडीए में तैयारी में डिमांड में है। ये इस तरीके से कि जैसे बच्चा 12th पास होकर आता है तो उसका बैकग्राउंड तो होता नहीं, तो उसे जाहिर सी बात है कि उसके टेकिंग का प्रोसेस टफ होगा। तो हम टेकिंग के प्रोसेस को टफ न करके हम डाइजेशन के प्रोसेस को टफ करते हैं, और हम जो पढ़ाते हैं उसको बहुत सरलता से, बहुत वन वे कम्युनिकेशन में रख करके कि बहुत इजी लैंग्वेज में, जिसे कह लें कि लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी सुना गया है कि जैसे कि मैथ के टीचर्स होते हैं वो मैथ के फॉर्मूला के साथ उनको मैथ पढ़ाते हैं, तो आपका भी शायद मैंने कुछ फार्मूला, वो मुझे तो नहीं याद है, तो आप, मैं चाहूँगा कि बच्चों के बीच आप एलाबोरेट करें कि वो कौन सा फार्मूला है कि आप जीएस में आप फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, बात ये है कि जीएस में फार्मूला है, सब सब्जेक्ट का एक बेसिक फार्मूला ये है कि अगर आपकी मूलभूत एक समझ विकसित हो, जिसे कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से तथ्यात्मक शब्दों को, तथ्यात्मक अवधारणाओं को समझ सकते हैं, फैक्चुअल डेटास को। तो हमने एक फार्मूला बनाया कि अगर आप CFC=SS का काम करें, कि पहले कॉन्सेप्ट जानें, फिर फैक्ट जानें, फिर कंसोलिडेशन, जो कि इस एनडीए की परीक्षा में, सीडीएस की परीक्षा में, XY ग्रुप की परीक्षा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि मान लो टीचर आपके साथ 6 महीने, 90 दिन, 45 दिन मेहनत करता है, पर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो हमने फार्मूला बनाया कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर उससे रिलेटेड इर्द गिर्द के फैक्ट को क्लियर करें, फिर उसका कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है वो आपका है कि मतलब आप इस बात को पचाएंगे कैसे। तो इसके बाद अगर आप इन तीनों संपूर्ण क्रियाओं को कर लेते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। जैसा कि सोल्जर डिफेंस एकेडमी 45 डेज का प्लान दे रहा है, 90 डेज का प्लान है और 180 डेज का भी प्लान है। तो इतना बड़ा, जैसे कि कहा था, जीएस काफ़ी बड़ा है। बच्चे पढ़ने में बड़ा कंफ्यूज है कि इतना बड़ा जीएस है, इसको हम इतने कम समय, जैसे आपने कहा कि 180 डेज का है, चलिए ठीक है, हमारे पास प्रॉपर फिर भी समय मिल रहा है, फिर 90 डेज का भी अपने प्लान है और 45 डेज का। तो इसको किस तरीके से स्टूडेंट को आप डिलीवर करें कि इतना बड़ा जीएस और उनके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें को कैसे ले करके आपसे चीज़ें सीख करके एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा में विद्यार्थी को स्वयं निर्णय करना है कि वह किस तरह के भविष्य का निर्माण करना चाहता है। अगर कोई विद्यार्थी हमारी संपूर्ण प्रक्रिया में शामिल होता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसके आउटपुट की संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी। मान लीजिए उसने 6 महीने के बैच में जिम्मेदारी ली कि हम 6 महीने करेंगे, तो हम 6 महीने तक उसके साथ लगे होते हैं। अगर जाहिर सी बात है कि ये परीक्षा इतनी सरल तो है नहीं। अगर आप 45 दिन में आते हैं तो आपने अपने भविष्य के लिए कुछ सोचा होगा कि हमारा फाउंडेशन क्लियर होगा, हम आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, फिनिशिंग टच देंगे, तैयारी को अंतिम स्वरूप देंगे। तो जिस तरह का बैच होता है उस तरह का, जैसे 45 डेज है तो हम सिर्फ आपको फिनिशिंग टच देते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि आपकी मूलभूत समझ जो है वो क्लियर हो चुकी है और आप अंतिम दौर में जानना चाहते हैं कि समसामयिक घटनाक्रम कौन से रहे, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जो एक तरीके से समसामयिक प्रचलन में रहे हैं, उन प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति क्या है, लास्ट में मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस सेट कर लूँ। तो 45 डेज में हम यही करा सकते हैं। अगर किसी की कल्पना है कि 180 डेज को 45 डेज में कराया जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, पर हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि आप भाई जो 180 दिन में आपने किया है वो आपको किसी तरीके से लेमैन लैंग्वेज में जल्दी से मिल जाए, कुछ नोट्स के फॉर्म में मिल जाए, कुछ टीचर्स का मतलब फ्रंट इंटरेक्शन हो जाए आपके साथ। तो इसके तहत हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जी, यानी कि आप कुल मिला के अगर 180 डेज में बच्चा आ रहा है तो प्रॉपर वो जीरो आ रहा है, शून्य से शिखर, जीरो से लेकर के आप टॉप तक लेके जाते हैं। बट अगर वहीं 45 डेज में कैंडिडेट आ रहा है तो ये मान के चलते हैं कि उसका बेस अच्छा होगा और उसको आप टेक्निकल पॉइंट्स की चीज़ें उनको आप समझाते हैं, प्रैक्टिस सेट कराते हैं, उनको लगातार नहीं कि आप वो चीज़ें सीख के आया है, अब उसको दौड़ने की प्रैक्टिस आप पूरा बिल्कुल देते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा लगा कि आज जीएस जैसे पैटर्न को सर किस तरीके से किस मॉड्यूल में आप तक पहुंचाते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप तक सर के माध्यम से आज हम लोगों ने प्रोवाइड किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज के लिए। थैंक यू।